वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा राजस्थान पुलिस की जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए स्पेशल महिला एवं बाल अपराध से संबंधित मॉडल टेस्ट नंबर 7 लेकर आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली महिला एवं बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन मिल सके। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करते हैं, भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? यानी भारत सरकार द्वारा क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक अधिकार, नया मौलिक अधिकार के अंदर शामिल किया गया। तो वो कब बनाया गया था? तो वो 2002 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2002 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ये कब बना? 2002। किस संविधान संशोधन में? 86वां संविधान संशोधन। कौन से संशोधन में बनाया गया? संविधान संशोधन 86वां के तहत अनुच्छेद कौन सा? 21A के तहत क्या है? निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो ये आपको जो है याद रखना है। और वही बात करें, एक क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो 2009 के अंदर इस अधिनियम को पारित किया गया था। और धारा 3 में क्या कहा गया कि प्रत्येक बालक को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। और इसे पूरे भारत के अंदर 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, जो कि एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2002। आगे बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की, भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों की बालक की श्रेणी में रखा गया है? तो उन्हें क्या है, 15 वर्ष की आयु में उन्हें रखा गया है। धारा 3 के तहत क्या है? धारा 3 के तहत जो है 15 वर्ष की आयु, अगर कोई बालक कोई फैक्ट्री में काम करता है या कारखाने में काम करता है तो उसे क्या, धारा 3 के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। और 15 वर्ष तक जो है बालक को जो है काम पर लगाया नहीं जा सकता है। वही बात करें तो आपको पता है इसके लिए स्पेशल बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम भी पारित कर दिया गया है। आगे बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम कब बनाया गया? तो इस अधिनियम को क्या है, 1986 के अंदर बनाया गया बाल श्रम को प्रतिबंध करने के लिए, जो कि पूरे भारत के अंदर 23 दिसंबर डेट याद कर लेना, पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। इस प्रकार जो है क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे, अब की बार भी पूछे जाएंगे। तो 23 दिसंबर 1986 को इसे पूरे भारत में लागू किया गया था। और इस अधिनियम के तहत बाल श्रम से संबंधित 26 धाराएं दी गई है। वही बात करें तो इसका आंसर जो 1986 हो जाएगा। धारा 2 के अंदर, यानी जो अधिनियम है भारत में बाल श्रम को प्रतिबंध करने के लिए बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है, उसके अंदर क्या, धारा 2 फर्स्ट क्या कहती है कि किशोर की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि किशोर की भाषा बाल श्रम के तहत प्रतिषेध अधिनियम के तहत किस धारा में दी गई है? धारा 2 सेकेंड की बात करें तो इसके अंदर बालक की परिभाषा दी गई है। तो ये दोनों जो है आपको फैक्ट याद रखना है। बालक की परिभाषा बाल श्रम यानी बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम की धारा 2 सेकंड के अंदर बालक की परिभाषा दी गई है। आगे बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? तो बालकों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाती है सरकार द्वारा। तो वो कब की जाती है? अब की बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पक्का राजस्थान पुलिस में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2007 के अंदर क्या है, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, जिसे क्या कहा जाता है, NCPCR। ये हो सकता है अभी इसी प्रकार का सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, NCPR का जो है स्थापना कब की गई? तो 2007 के अंदर, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण। इसके वर्तमान में जो प्रमुख है प्रियांक कानूनगो। कौन है? प्रियांक कानूनगो, जो आपको याद रखना है। प्रियांक कानूनगो क्या है, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया NCPCR का। और वही बात करें, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बाल अधिकार दिवस जो है
कब बनाया जाता है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि बाल अधिकार दिवस कब बनाया जाता है। आगे बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की। 1930 में लागू की गई शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम लागू किया गया। यानी 1930 में क्या है, शारदा एक्ट, हरविलास शारदा के नाम पर क्या है शारदा एक्ट बनाया गया था, उसे क्या 2006 में समाप्त कर दिया गया। लेकिन 2006 के बाद उस स्थान पर कौन सा नियम जो है अधिनियम बनाया, तो उस अधिनियम का नाम था बाल विवाह निरोध अधिनियम। बाल विवाह निरोध अधिनियम जो इसका नाम कर दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की। बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए कितनी सजा का प्रावधान है। यानी अगर कोई बाल विवाह करवाता है तो उन दोषी व्यक्तियों को कितनी साल की सजा व उनका जुर्माना भरना पड़ेगा। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 2 वर्ष तक की सजा, 5 लाख तक का जुर्माना और 2 वर्ष की सजा, एक या दोनों सही है। तो इसी प्रकार के अब की बार जो राजस्थान पुलिस की 21 में एग्ज़ाम होने वाला है या 22 में जनवरी के अंदर, तो इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इनको तथ्य सही जो है याद करना है। मैंने स्पेशल आपको अधिनियम जो है पहले वीडियो में एक वीडियो स्पेशल दिया जिसके अंदर दिया गया है सभी बालकों से संबंधित अपराध अधिनियम मैंने बता दिए आपको, और महिलाओं से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। तो उन वीडियो को जरूर देखें, पीछे जितने भी हैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल जो है क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं 10 डेली क्वेश्चन, जो कि आपकी हैबिट बनाई जा सके, क्योंकि वहाँ पे 10 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको उसी टाइम और इतना ही टाइम लगना चाहिए। आगे बात करें तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। यानी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और क्या लगेगा, 2 वर्ष तक की सजा का कारावास हो सकता है। तो ये जो है आपको याद रखना है। और जो है बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 ये, और इसे 1 नवंबर 2007 को पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया गया। तो ये आपको थोड़ा फैक्ट याद रखना है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है इस बार। मी टू मूवमेंट संबंधित है, किससे संबंधित है, महिलाओं के यौन शोषण से, बालकों के यौन शोषण से, बंधुआ मजदूरी से, बाल श्रम से। तो मी टू जो है एक महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित एक जो है सोशल मीडिया के हिसाब से एक सिस्टम है। यानी मी टू मूवमेंट पोर्टल है जो क्या है महिलाओं के यौन शोषण के लिए प्रतिबंध करने के लिए ये बनाया गया था। और जो बात करें तो इसकी शुरुआत भारत के अंदर किसने की थी, तो भारत के अंदर शुरुआत तनुश्री दत्त द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, एक तो इस प्रकार पूछा जा सकता है मैंने बनाया है, एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि मी टू मूवमेंट का संबंध किस भारतीय महिला से है, किसने जो है इसकी शुरुआत की, तो तनुश्री दत्त द्वारा इसे शुरुआत किया गया था। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, जो कि 2017 की एक बहुत बड़ी घटना है। आगे बात करें 8 नंबर जो है क्वेश्चन की। दुष्कर्म की सजा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना निर्भया हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ। यहाँ पे क्या है, घटित हुआ, किस वर्ष घटित हुआ, तो ये निर्भया हत्याकांड जो दिल्ली में हुआ था वो क्या है 2012 के अंदर घटित हुआ। कब हुआ, 2012 के घटित हुआ। बस इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। सीधा इसको जो है सन पूछा जाता है, निर्भया हत्याकांड कब जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2012। आगे बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में पारित 3 तलाक विधेयक से संबंधित प्रावधान है, लेकिन इससे संबंधित मैंने आपको पहले वीडियो में जो दिए थे, जो हमारा महिला एवं बाल अपराध से संबंधित मॉडल टेस्ट फर्स्ट था, उसके अंदर पूरा करंट जितना भी बन रहा था मैंने आपको स्पेशल अपलोड करवा दिया है। जो विद्यार्थी नए हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, वहां से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं पक्के। तो इन वीडियो को जरूर देख लेना, लिख लेना, पक्का क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका 3 तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान है। तलाक देने पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके अंदर क्या कहा गया था, 3 तलाक को रद्द या गैरकानूनी बनाया गया है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो जाएगा उक्त सभी है। यानी क्या कहा गया, 3 तलाक को संज्ञेय अपराध। अब आपको क्या है, अपराध कई प्रकार के होते हैं, यानी अपराध की प्रकृति मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो में बता दी गई है। मैं आपको संज्ञेय अपराध के बारे में बता देता हूं। बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेना
संज्ञेय अपराध होता है। यानी इसके अंदर क्या है, वारंट की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, बिना वारंट के ही हम इसे गिरफ्तार कर सकते हैं, संज्ञेय अपराध। 3 तलाक देने पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जब ये पारित हुआ तो ये जो है सजा इसकी घोषित की गई थी। 3 तलाक को रद्द और गैर कानूनी बनाया गया है, ठीक है। और उपयुक्त सभी, इसका आंसर उपयुक्त सभी है। तो इस प्रकार आपको क्या है, नवीनतम क्वेश्चनों के तथ्य टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। तो लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और 3 तलाक जो है किससे, जो महिला ने सबसे पहले जो कोर्ट के अंदर लगाया था तो सायरा बानो केस था। इसे जो है 3 तलाक को सायरा बानो केस भी कहा जाता है। तो इसका क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि जो है ये इसकी बात करें तो सर्वप्रथम जो है लोकसभा, यानी लोकसभा के अंदर बात करें तो लोकसभा के अंदर ये कब पारित हुआ, तो 25 जुलाई 2019 को हुई थी। ये सन जो याद कर लेना 19 है, ये 25 जुलाई 2019। और राज्यसभा की बात करें तो 30 जुलाई, कब हुआ, 30 जुलाई 2019 को पारित हुआ। लेकिन ये घटना कब की है, 2017 की घटना है। धीरे धीरे चलता चलता कोर्ट ने जो है 2019 में इस केस की सुनवाई की और इस 3 तलाक को खत्म किया। आगे बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कथन है। तो इसमें आपको तथ्य सहित ही मिलता जाएगा क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इस समिति का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। समिति की अध्यक्ष महिला होगी। समिति के अन्य सदस्यों में से एक सदस्य एसटी या एससी से जुड़ी महिलाओं का होना अनिवार्य है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 बनाया गया, उसमें क्या है, स्थानीय शिकायत समिति बनाई गई थी। उसके अंदर जो है ये जो है समितियां बनेगी। यानी इस समिति का गठन जो है जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके अंदर महिला होगी। आपको पता है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले जो है संभवतः वरीयता जो है महिला को दी जाएगी। इसके बाद समिति के अन्य सदस्यों में से एक सदस्य एसटी या एससी से जुड़ी महिला को अनिवार्य जरूरी है और उप सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 नंबर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। अब आपको क्या है, एक क्वेश्चन दिया है मैंने, आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन क्या है पूरा मैं आपको बता देता हूँ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है। और मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जा सकता है अब की बार। धारा 16 में, धारा 8 में, धारा 15 में, धारा 18 में। इसका जवाब आपको कल मिलेगा और इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आपको पता चलता रहे किस प्रकार आपकी तैयारी जो है महिला बाल विकास से संबंधित 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं आप कितनी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको पास जो है मॉडल टेस्ट 8 आएगा, वो नहीं उपलब्ध हो पाएगा। तो इस बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल पर, बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है टेलीग्राम का लिंक डाला जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, जो कि पीडीएफ के आपको आंसर जो है हाईलाइट के अंदर दिए जाते हैं। यानी उसका आंसर लिखा नहीं जाता है, जो आंसर होता है उसको जो है येलो कलर से क्या है हाईलाइट मिलेगा, जो आपका जो है हमारा जो क्वेश्चन का उत्तर सही होगा। तो अगर आप डेली जो है वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाइए। तो कल हमारा जो है मॉडल टेस्ट 8 नंबर आने वाला है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं जुट जाइए। आपको पता है कि अभी सरकार ने जितने भी डेटें घोषित किए हैं उस डेटों से जो है एग्ज़ाम करवाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो है जनवरी फरवरी में होने का था, तो जनवरी में जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो सीटेट का जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे उनका जो एग्ज़ाम 15 या 16 दिसंबर से है, और जो विद्यार्थी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे थे उनका क्या है स्टेज सीबीटी फर्स्ट का जो है एग्ज़ाम जो है रिजल्ट आने वाला है दिसंबर में, और 16 फरवरी से क्या है सीबीटी 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशल उनके लिए सुबह 6 बजे इंडिया व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास आती है, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ज़रूर देखें इस वीडियो को, और आपको राजस्थान पुलिस व कंप्यूटर के लिए मॉडल टेस्ट मिल रहे हैं वो भी ज़रूर देखें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।